हेलो मेरे चुलगुजो, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर चैप्टर तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो हमको नहीं आ पाती हैं, नहीं समझ पाते कि किस चीज को मैटर बोले किसको ना बोले। तो ये सारी चीजों को जानेंगे 10 से 15 मिनट के बीच में, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जानेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या मैटर है, क्या क्या नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। वेलकम टू आर्ट मिस क्लासेस, माय नेम इज सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि बड़ा बड़ा लगा हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और मेरा बहुत बढ़िया सा फोटो लगा हुआ है। चलिए जानते हैं, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो स्थान घेरता हो, मतलब कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। या सिंपल एज दैट, मैं सिंपल सा बता रहा हूं। मान के लिए बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये कहीं ना कहीं दीवार में लगा हुआ है, तो कोई ना कोई दीवार में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, और इस बोर्ड का कोई ना कोई मास होगा। बिल्कुल, तो ये क्या है? मैटर है। मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है, डिजिटल पेन है, और ये क्या है सर? अगर मैं रख देता हूं इसे यहाँ पर, तो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके साथ में क्या है सर? इसका कुछ मास है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिख रही है और उसके अंदर मास है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। चलिए बात करते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऑयल, कुछ भी जो आपको दिख रहा है जिसमें मैटर में मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या है? मैटर है। जैसे आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, आपकी फेवरेट चीजें भी हैं खाने पीने से रिलेटेड। पेंसिल, टेबल, एप्पल, ट्री, हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट, फैन, एयर, कुछ भी, वो क्या है? मैटर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? ओके, अगर मैं आपसे बोलूं सर ये मैटर बना किससे होता है, किस चीजों से बना होता है ये मैटर, तो ये बना हुआ होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। अब वो टाइनी पार्टिकल्स क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे आपने एक लीफ देखी हुई, कभी कभी क्या करते हैं आप, सर्दियों की बात है, आप जब सुबह उठते हैं और बहुत सारे पत्तियों पर देखते हैं छोटे छोटे ओस की बूंद होती है ना? ये क्या बहुत छोटी छोटी होती है ना? बहुत छोटी। ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, ये पार्टिकल्स ये तो दिख रहे हैं हमें, बट अगर मैं बात करूं जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो हमें इन नेकेड आई से दिख नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते कैसे होते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा भी हुआ है, द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। मतलब अगर उन्हें माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए तब भी उन्हें नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अभी पार्टिकल्स क्या है? अभी पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैसे पहचानेंगे क्या क्या चीजें होती हैं मैटर के पार्टिकल्स के बीच पास? तो पार्टिकल की कुछ 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या है देखिएगा। ये पार्टिकल्स होते हैं ना, वेरी स्मॉल होते हैं। क्या? बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे। मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं। नेक्स्ट है मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है बेटा, बहुत ही छोटा स्पेस होता है, हमें नहीं देख पाएंगे ऐसे, है ना? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे रहते हैं। आप कह रहे हो सर इसके अंदर अगर पार्टिकल्स है तो कहां से मूव कर रहे हैं, तो बताएंगे इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या चीजें होती है, करके जानेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये पार्टिकल्स के जो होते हैं वो क्या एक दूसरे अट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना? अब कैसे करते हैं, एक एक करके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जानेंगे। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं, मैंने आपको बताया था ना अभी कि लीफ पर जो ओस होते हैं उसके साइज से बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपने इन आई से नहीं देख सकते हैं, है ना? फिर इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, और बीकर में क्या लिया, 100 ml हमने वाटर ले लिया। उस वाटर में हमने 2 से 3 पार्टिकल, 1-2 पार्टिकल क्या किया, KMnO4 सोल्यूशन के। बेटा किसके डाले? KMnO4, KMnO4, ये केमिकल है। इस केमिकल को हमने क्या किया, 100 ml के उस बीकर में डाला, और उसमें से फिर क्या किया, वो बहुत ज्यादा कैसा डार्क वॉलेट आ जाएगा, कैसा कलर आ जाएगा, डार्क वॉलेट। और उस डार्क वॉलेट कलर को हमने क्या किया, उसके 10 ml निकाल के हमने दूसरे 100 ml के बीकर में पानी में डाल दिया। देखा तो इससे थोड़ा सा लाइट हो गया। फिर हमने इसमें से 10 ml लिया और हमने क्या किया, एक और नेक्स्ट बीकर में उसे
डाल दिया, देखा कि तो इससे थोड़ा सा लाइट कलर आ गया, क्या आएगा लाइट कलर। और फिर हमने इसमें से क्या लिया 10 ml लिया, उस 10 ml को क्या किया हमने अगले 100 ml के बीकर में डाला, तो देखा क्या कि यहाँ जो डार्क वॉयलेट कलर था वो हल्का हल्का क्या किया गया, हल्का सा लाइटेस्ट पिंक हो गया। इट मींस जो K1फोर के जो पार्टिकल्स थे वो स्टिल इसमें क्या है प्रेजेंट है, स्टिल इसमें क्या है, इसका मतलब सर वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, क्या थे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल। चलिए इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, है ना। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास क्या है, देखिएगा मेरे पास क्या है सिंपल सा K1फोर के पार्टिकल्स हैं, और सिंपल सा एक हमने व्हीकल लेते हैं और इस व्हीकल में बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा बिल्कुल हल्का सा पार्टिकल दिख रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें डालते हैं और उसमें क्या करते हैं वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर को ऐड करते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं वाटर को ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या एकदम डार्क कलर आ गया, कैसा कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा, देखिएगा ठीक है, बिल्कुल डार्क कलर आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्टेयर कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से क्या होगा डिसॉल्व हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। जैसे ही मैंने क्या किया, अब हमारे पास एक सेटअप है बेटा, देखिएगा पूरा सेटअप बना के रखा है मैंने आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ये जो हमने वो डार्क वॉयलेट जो कलर आया है इसमें से हम क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हमने क्या लिया K1फोर सॉल्यूशन ले लिया और हमने क्या किया इसमें अंदर से आसानी से छोड़ दिया, कर दिया। कैसा दिख रहा है आपको, बहुत डार्क वॉयलेट कलर दिख रहा है ना इसमें। अब इसमें से हमने थोड़ा सा फिर हमने क्या लिया K1फोर लिया और इसमें क्या करते हैं अगले वाले में ऐड कर दिया, देखो कर दिया। अब फिर हमने इसमें से क्या लिया, फिर से थोड़ा सा लिया और हमने अगले वाले में ऐड कर दिया, हो गया ना। फिर हमने इसमें से क्या लिया, थोड़ा सा और लिया अगले वाले में ऐड कर दिया और इसको लिया हमने फिर से वो क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। अगर आप देख पा रहे हो बहुत हल्का सा बिल्कुल लाइटेस्ट पिंक आया होगा, हल्का सा है ना, थोड़ा सा इसमें देखो, इसमें हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। इट मींस कि जो K1फोर के पार्टिकल्स हमने जो इसमें थे, इसमें जो लिया था और वो कहां चले गए, लास्ट तक देखा तो हल्का सा क्या हुआ, हल्का पिंक कलर उसमें अभी भी मौजूद है। इट मींस सर ये जो प्रॉपर्टी थी वेरी स्मॉल वाली, ये क्या होती है, ये सेटिस्फाई होती है, ये क्या हुआ सेटिस्फाई हो गई, समझ में आया। चलिए अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस भी होता है बेटा, पर सर हमें दिख तो रहा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोर्ड देख लो सर, जो भी आपने मैटर बताया उनके पार्टिकल बीच स्पेस तो मैं नहीं दिख रहा, कैसे मानूं कि सर अगर मैं मान के सिंपल इसमें क्या ले लिया मैंने वाटर ले लेता हूँ, लो सर मुझे तो दिख रहा है इसमें कहाँ स्पेस है, कहीं तो है नहीं स्पेस। चलिए वो कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखा देते हैं। सिंपल सा क्या है, जैसे कि यहाँ पे कैसा हमने एक बीकर में क्या लिया वाटर ले लिया, आपके सामने भी मैंने लिया था, और हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। और सॉल्ट कहाँ है सर, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। जैसे मैंने थोड़ा सा स्टेयर किया, क्या किया स्टेयर किया, और स्टेयर करने के बाद क्या जो पार्टिकल्स थे किसके, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स वो क्या इस जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल है उसके बीच में आ गए, उसके बीच में क्या आ गए, देखो ये देख पा रहे होगे आपको, ये गए है ना, ये क्या है, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे कैसे आ गए इसमें, देखो क्योंकि क्या हमारे पास क्या था वाटर में ऐड किया हमने। अब देखते कैसे, हमारे पास सॉल्ट है क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच सॉल्ट रखा है। अब इस सॉल्ट को क्या किया, चलिए सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट ले लिया आपके साथ है ना, और अभी आपके सामने में क्या लिया था, वाटर लिया था। देखिएगा वाटर मैंने क्या किया इसमें ऐड कर दिया भाई, ऐड कर दिया, दिख रहा है आपको, इसके अंदर दिख रहा होगा आपको। अब इसको क्या किया मैंने, जैसे मैं इसे स्टेयर कर, देखिएगा अभी दिख रहा है, थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा क्या है, अब बताओ मुझे दिख रहा है कहीं दिख रहा है, देखो कहीं दिख रहा है पार्टिकल्स। सर अभी तो आप बता रहे थे सर नीचे उसके बॉटम पे हैं, कहाँ है, देखो कहीं नहीं दिखेंगे। इट मींस क्या हुआ सर, ये गया कहाँ सॉल्ट, ये सॉल्ट गया क्या, ये सॉल्ट गए कहाँ, ये गए बेटा, ये पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके बैठ गए। अच्छा सर अगर और भी कोई है, बिल्कुल अभी और स्पेस है इसके अंदर, हमारे पास क्या है थोड़ी सी शुगर भी है, हमारे पास क्या है थोड़ी सी पूरी व्यवस्था करके आया हूं बेटा, समझ आए। देखिए शुगर ली हमने और शुगर को भी इसमें क्या किया, हल्का सा ऐड कर दिया, अब स्टेयर करते हैं चलो। अच्छा ये आपको लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेयर कर देते हैं। सर कहाँ गई वो चीनी क्या हो गई सर, चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए सर, वो भी यहीं के क्या, यहीं के बीच में जो स्पेस था वहां पर चले गए। समझ में आ गया। इट मींस कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब अगली क्या प्रॉपर्टी है, अगली क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगली है बेटा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्या कर रहे हैं,
कांस्टेंट मूव कर रहे होते हैं, कांस्टेंट मूव। सर ये कैसे कांस्टेंट मूव कर सकते हैं? सर अभी आपने बताया, देखिएगा मुझे नहीं दिख रहा कांस्टेंट कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा। बोर्ड के पार्टिकल्स कहाँ हैं, इस पेन के पार्टिकल्स कहाँ हैं, नहीं दिख रहा। तो इसके लिए छोटा सा आपने एक डायग्राम देख पा रहे होगा, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा कि एसेंस, एसेंस, चलिए मैं बात करता हूँ। आप अक्सर सुबह से उठते हैं और सुबह सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही मीठी मीठी सुगंध आ रही है ना, बहुत ही खुशबू आ रही है। क्या आ रही है? खुशबू, एकदम खुशबू सी आ रही है। अब पता क्या कि हाँ अरे ये तो पूजा की खुशबू है, मतलब पूजा हो गई। सुबह सुबह क्या है, माँ ने मंदिर में क्या किया, एसेंस जला दी और उस एसेंस की क्या है, खुशबू हमारे पास तक आ गई। तो कैसे आई? कि मतलब एसेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, कांस्टेंट मूव कर रहे होंगे, तभी तो हमारे नाक तक आए, तभी तो हमें पता चला कि हाँ पूजा संपन्न हो गई, आज पूजा हो गई मंदिर में, है ना। चलिए इसे भी जानेंगे कैसे। बिल्कुल हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोच है सामने कि हमारे पास क्या है, एक एसेंस है और एसेंस को क्या करें, बर्न करके देखते हैं। चलिए जलाते हैं। ये क्या है सर, ये स्मोक सा क्या है, ये क्या पार्टिकल्स है क्या? हाँ यही तो पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स क्या है सर, ये मूव कैसे कर रहे हैं सर? मैं अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं सर, ये इधर से मूव क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पार्टिकल्स किसी भी मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, अपने आप मूव कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है बेटा। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल है। जब आप देखो घर में, जब आप बाहर से आते हो कहीं से और एकदम किचन में कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, अरे पनीर बन रहा है सर, क्या बन रहा है, पनीर बन रहा है। कैसे पहुंची आप तक खुशबू? मतलब कि उस खाने में जो पार्टिकल्स थे, गैसेस के जो पार्टिकल्स थे, वो क्या है, वहां से होते हुए आपकी नाक तक आ गए। और जैसे आपने पनीर बनना है आज तो, है ना, तो कैसे पता चल जाता है? तभी तो पता चल जाता है क्योंकि क्या है, पार्टिकल्स क्या कांस्टेंट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से बाइंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं चलिए जानेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है सारी चीजें, है ना। ये देखो, हाँ दो एग्जांपल दे रखे हैं, आप समझते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो बोर्ड है, क्या है, ये जो बोर्ड है, मैं अगर चाहूं तो इसमें मेरा हाथ इधर से उधर जा सकता है, इसके पार्टिकल्स इधर साइड हो जाए, नहीं जा पाएंगे। अच्छा एक और एग्जांपल समझिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ एक सुंदर सा आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ इसकी एक प्यारी सी दोस्त खड़ी हुई है ना, ये देखो, इसी ये आराम से इसके बोले टक रहे हैं, कान में कुंडल पहने हुए, है ना। अगर इन दोनों के बीच में स्पेस होता तो कोई भी आसानी से इसके अंदर से निकल जाएगा, है ना। और अगर स्पेस ना हो तो क्या हुआ, नहीं निकल पाएगा। तो मतलब ये जो बोर्ड है, इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास है, इस वजह से क्या है, हम इसके अंदर से मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि क्या है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इनके बीच पार्टिकल के बीच में क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना, तभी अट्रैक्ट करके रख रहे हैं ना, तभी तो मूव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सिंपल सा मैंने आपको बताया, ये देखो, ये क्या है सर, ये भी एक मैटर है, अपने स्पेस है और क्या है, ऑक्यूपाई कर रहा है और मास है कुछ ना कुछ। तो मैंने जैसे मैंने इसमें मूव कर रहा हूँ, मेरी सर उंगली तो मूव हो पा रही है, अच्छे से मूव हो पा रही है ना, मतलब पर क्या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मूव हो पा रही है। जैसे अभी मैंने आपसे बताया क्या कि ये एसेंस, सर ये भी क्या है, ये वो चल रहा है, मैं आसानी से क्या कर पा रहा हूँ सर, इसमें से मूव कर पा रहा हूँ, पार्टिकल्स तो इसमें भी है ना, और इसमें क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट क्या है सर, ये क्या आराम से मूव कर पा रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल क्या क्या है कि क्या है, जैसे आइज है, आइज को आराम से क्या कर सकते हैं आप, उसके बॉक्स में आइज को नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चौक पाउडर, है ना, चौक जो होती है, नील, इनमें बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए क्या इनके पार्टिकल बीच में मूव नहीं कर पाएंगे। जबकि हम वाटर में आसानी से मूव को हैंड कर पाते हैं, हैंड को मूव कर पाते हैं, ठीक है। और एयर में क्या है, और आसानी से कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल सा बताता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, चीजें ये बहुत पास दूर एक अलग अलग स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आपका एक टॉपिक फिनिश होता है। आज हमने जान लिया कि मैटर क्या है और मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ आ गया। मैं आपको सिंपल से कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप बताइए क्या थॉट, आपके जो थॉट्स हैं, आपके ड्रीम्स और आपकी शैडो, क्या ये सभी मैटर हैं? जो भी इसके बारे में आपकी राय हो कमेंट करिए, कर दीजिए। जो भी आप सोच रहे हो इनके बारे में क्या क्या चीज होती है, मैटर होते हैं या नहीं होते, कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ऐसे ही और वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। आपको जिस भी टॉपिक पे चीजें जो भी जानना हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धीरे धीरे करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारे आपके बेसिक्स, केमिस्ट्री के जितने बेसिक्स हैं वो सबको फिनिश कर देंगे। 9, 10, 11, 12 सारी चीजें एक साथ फिनिश करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।